हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन योर चैनल। और आज हम देखेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के जो एमसीक्यू हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मेरे बारे में है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो अनेकवाद है, अनेकवाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो ये अनेकवाद है, ये इनमें से किसकी फिलोसफी है? बुद्धिज्म की है, जैनिज्म की है, सिखिज्म की है या वैष्णविज्म की है? तो आप पाएंगे कि जो अनेकवाद जो फिलॉसफी है, ये जैनिज्म की है। देखिए, जो अनेकवाद है, अनेकवाद में क्या कहा जाता है? अनेकवाद मतलब अनेकों तरीकों से चीजों को देखना। तो अनेकवाद में कहा जाता है कि जो ट्रूथ है, उसको देखने के जो नजरिया है ना, वो बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव टू डिस्कवर ट्रूथ। ओके, तो इसी चीज को बोलते हैं अनेकवाद। तो इसी चीज को बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी। तो आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। कनिष्का के समय पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसको प्रेजाइड किसने किया था? आपके पास ऑप्शन इस तरीके से हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो पार्श्वा, नागार्जुना, सुदरका या वसुमित्रा। तो आप पाएंगे कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्का के टाइम पे, और इसको हेड किया गया था वसुमित्रा के द्वारा। ठीक है, और इनके डिप्टी कमिश्नर थे, मतलब जो डिप्टी प्रेजाइड किया था इसको, वो किया था अशोक घोष ने। तो कनिष्का के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। टोटल आप देखेंगे तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, फर्स्ट राजगृह में हुई थी, उसके बाद सेकंड कालाशोक के टाइम पे हुई थी, और थर्ड हुई थी अशोका के टाइम पे। ठीक है, थर्ड अशोका के टाइम पे पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में, और इसको हेड किया गया था मुगालिपुत्र तिस्सा के द्वारा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को तो मैं बता चुका हूँ, ये हुई थी कश्मीर में, कुंडल ग्राम में। ठीक है, कश्मीर में कुंडल ग्राम एक जगह है, वहां पे इसको हेल्ड किया गया था। तो आई होप आप इतनी चीजों को समझ पाए होंगे। एक और चीज बता देता हूँ, चलिए अगले क्वेश्चन में मैं वो चीज बताऊंगा आपको। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर जैन ने अपनी जो लास्ट सांसें थी वो कब ली थी? इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आई होप आप अभी तक आंसर दे चुके होंगे। तो महावीर जैन ने अपनी जो लास्ट सांसें ली थी, ये ली थी पावापुरी। पावापुरी अगर आप देखोगे तो आज के बिहार में है। ठीक है, और पावापुरी में ही इन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था। ठीक है, फर्स्ट जो टीचिंग थी उन्होंने पावापुरी में ही दी थी। तो इतना आपको इनसे याद रखना है। इसके अलावा जो महावीर थे, टोटल जैन धर्म में फोर्थ तीर्थंकर हुए हैं, और जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उन्हें आदिनाथ कहा जाता है, या उन्हें ऋषभा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है कि जो त्रिपिटका है, उनको रिटर्न मतलब लिखा गया है किसमें? ब्राह्मणी में, ख्रोस्ती में, पाली में या संस्कृत में? तो जो त्रिपिटका है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि आपको ये क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें जो बुद्धिज्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे उनको डॉक्यूमेंटेड किया गया था, जिन्हें हम कहते हैं त्रिपिटका। ठीक है, ये त्रिपिटका क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। और इन त्रिपिटका को लिखा गया था पाली लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर होगा इसका सी आंसर हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, कन्वीन की गई थी किसके शासनकाल में? तो मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये की गई थी कनिष्का के टाइम पे। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से मैं आपको दे चुका हूँ, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में त्रिपिटका को डॉक्यूमेंटेड किया गया था, ये आपको याद रखना। और त्रिपिटका क्या है? जो बुद्धा से रिलेटेड जो टीचिंग्स हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सिक्स क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये है कि जो महायाना बुद्धिज्म है, महायाना बुद्धिज्म है, उसमें जो बोधिसत्व हैं अवलोकितेश्वर, उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्रेय। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में दो सेक्ट हैं। ठीक है, पहला है हीनयाना। ठीक है, हीनयाना बुद्धिज्म, और जो बाद में आया वो आया महायाना बुद्धिज्म।
कहा जाता है जो महायाना बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से ही आया था। ठीक है। हीनयाना को लेसर व्हीकल कहा जाता है, लेसर व्हीकल कहा जाता है किसका, ये बुद्धिज्म का। और महायाना बुद्धिज्म को कहा जाता है लार्जर व्हीकल। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। महायाना बुद्धिज्म में क्या हुआ था कि जो बुद्धा थे उनको एज ए आइडल शो किया जाने लगा था। ठीक है। और उन पे ऑर्नामेंटेशन किया गया, ऑर्नामेंटेशन मतलब उन्हें आभूषण से सजाया गया और एज ए मूर्ति की तरह उन्हें दिखाया गया महायाना बुद्धिज्म में। जबकि हीनयाना बुद्धिज्म में सिर्फ कहा जाता था कि भाई कंसंट्रेशन कीजिए और फिर आपको निर्वाणा मिल जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। बोधिसत्ववाद क्या होते हैं, देखिए निर्वाणा को अटेंड किया था बुद्धा ने, और बुद्धा के जो डिसाइपल थे जिन्होंने निर्वाणा को, जो कि निर्वाणा पा सकते थे पर उन्होंने अपने निर्वाणा को जिन्होंने डिले किया हुआ होता है, सो डैट जो ये निर्वाणा को जो पाने वाले हैं और उन्होंने जो डिले किया है, इन्होंने डिले इसलिए किया है ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। तो ऐसे लोग जो निर्वाणा को तो पा सकते हैं पर उन्होंने उस निर्वाणा को डिले किया है ताकि वो लोगों की मदद करे, उन्हीं को ही बोधिसत्वाज कहा जाता है। और ये जितने भी नाम है ये सारे बोधिसत्वाज के नाम है। बट आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो अवलोकितेश्वरा है जो कि एक बोधिसत्व है, उनको और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा उसको पद्म पाणी। पद्म पाणी मतलब होता है कि जिसके हाथों में पद्म हो, मतलब लोटस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इनके हाथों में यहाँ पे लोटस है, इसलिए इनको पद्म पाणी कहा गया है। इसके अलावा वज्र पाणी, जिनके हाथों में वज्र है उनको पद्म पाणी, ये वज्र पाणी कहा गया है। यहाँ पे आप मैत्रेय देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी का है उसमें पूछा गया था मैत्रेय के बारे में। तो वहां पे पूछा गया था कि फ्यूचर बुद्धा, जो फ्यूचर बुद्धा कौन है, तो जो फ्यूचर बुद्धा है उन्हें ही मैत्रेय कहा है, मैत्रेय को ही फ्यूचर बुद्धा कहा गया है। तो आई होप इस क्वेश्चन से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। नाउ यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो लॉर्ड बुद्धा की जो इमेज है, जो समटाइम्स हम देखते हैं, इसमें जो हैंड जेस्चर है उनका, जिसे कहा गया है भूमि स्पर्श मुद्रा, ये किस चीज को सिंबलाइज करती है। जो हम देखते हैं कि जो बुद्धा की जो इमेज है जिसमें उनका जो हैंड जेस्चर है जिसे कहा गया है भूमि स्पर्श मुद्रा, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए है कि बुद्धा कॉलिंग्स ऑफ अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। पहला ऑप्शन इस तरीके से है। बी ऑप्शन कहता है कि बुद्धा कॉलिंग ऑफ अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेसिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। सी ऑप्शन बोलता है कि बुद्धा रिमाइंडेड टू हिज फॉलोअर दैट दे ऑल अराइज फ्रॉम अर्थ एंड फाइनली डिजॉल्व इनटू अर्थ एंड दस दिस लाइफ इज ट्रांजिटरी। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिए क्या है इसका मतलब, मैं आपको बता देता हूं। देखिए आई होप आपने अभी तक अगर आंसर नहीं दिया है तो पहले मैं आपको बता देता हूँ भूमि स्पर्श मुद्रा का है क्या है बुद्धा की। तो यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए मैं इस पिक्चर में बता देता हूँ। यहाँ पे ये बुद्धा बैठे हैं। ठीक है। और जो बुद्धा का जो हाथ है, हैंड जेस्चर है, ये भूमि की तरफ है, भूमि स्पर्श की तरफ है। और ये बुद्धा कह रहे हैं कि देखिए, मैं बुद्धा भगवान से कह रहे हैं कि देखिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं अपने मेडिटेशन में लीन हूँ, बट मेरे चारों तरफ जो ये मारा है, मारा मतलब जो ये मेरे को टेम्पटेशन दे रहे हैं, मतलब लालच दे रहे हैं किसका, इस आडंबर का, जो जीवन में आडंबर है उसका जो टेम्पटेशन, सॉरी, जो जीवन में जो टेम्पटेशन है उस चीज को मेरे को, उस टेम्पटेशन को दे रहे हैं सो डैट मैं अपने मेडिटेशन से हट जाऊं और निर्वाणा को प्राप्त न कर पाऊं। तो ये पिक्चर इस चीज को शो कर रही है। तो जो ये भूमि स्पर्श मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या सिंबलाइज है, तो अब आप शायद आंसर दे पाएंगे। तो आप अगर बी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें लिखा है कि जो बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ को कह रहा है कि देखिए, विटनेस कीजिए कि मैं तो प्योर हूं। ठीक है। डिस्पाइट कि मुझे मारा के द्वारा क्या मिल रहा है, टेम्पटेशन, लालच मिल रहा है। ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप समझ गए भूमि स्पर्श मुद्रा का क्या मतलब है, कि भूमि से कह रहा है, बुद्धा भूमि से कह रहे हैं कि देखिए मैं तो अपनी तरफ से प्योर हूं, डिस्पाइट कि मुझे मारा से क्या मिल रहा है, टेम्पटेशन मिल रहा है। ठीक है। अब 8th क्वेश्चन है यहाँ पे, और 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो अभिधमा
सुत्त पित्तक, विनय पित्तक एंड महासंगिका। अभिधम पित्तक, ये भी पित्तका है, ठीक है, आप पूरा लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब आपसे पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैंने आपको जैसे कि कहा था कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वहां पे त्रिपिटका जो बुद्धिज्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनको क्या किया था, कंपाइल किया गया था। तो जो अभिधम पिटक, सुत्त पिटक एंड विनय पिटक, इन तीन डॉक्यूमेंट को कंपाइल किया गया था, ठीक है, इसीलिए इसको त्रिपिटकाज भी कहा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। तो जो अभिधम पिटक था वो किससे रिलेटेड था, सुत्त पिटक किससे रिलेटेड था और विनय पिटक किससे रिलेटेड था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो विनय पिटक था वो रूल एंड रेगुलेशन था, जो कि मॉन्क थे बुद्धा के साथ, ठीक है, बुद्धा के संगा में जो मॉन्क हुआ करते थे, संगा मतलब जिसमें बुद्धा के डिसाइपल्स रहते थे, ठीक है, जो कि क्या करते थे, बुद्धिज्म को स्प्रेड करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो विनय पिटक में जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उन मॉन्क्स के लिए थे, तो रूल्स ऑफ मॉन्क्स ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद अभिधंग पिटक के बारे में बता देता हूँ। अभिधंग पिटक में ना मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स के बारे में बताया गया था, मतलब ट्रूथ क्या है, सच क्या है, जीवन क्या है, ऐसे ऐसे जो चीजें होती है ना उनको मेटाफिजिक्स कहते हैं। कि सोल क्या है, ये ऐसे ऐसे जो फिलोसफिकल टाइप के वर्ड होते हैं ना, फिलोसफिकल टाइप की जो चीजें होती है उसमें वही चीजें मेटाफिजिक्स होती हैं, और वही चीज अभिधम पिटक में बताया गया। इसके अलावा जो सुत्ता पित्तक है, देखिए जो सुत्ता पित्तक है, सुत्ता पित्तक में सुत्ता पित्तक को 5 निकाया में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि 2-3 मैं बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे दिक्कर निकाया, ठीक है, अंगुतारा निकाया, और इसके अलावा और भी निकाया है जैसे मजहिमा निकाया, ठीक है, ये सारे निकाया है, पर दिग्गज निकाय अंकुतारा निकाय इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध पित्तक में क्या कहते हैं कि जो डॉक्ट्राइन है, किसकी डॉक्ट्राइन है, बुद्धा की, जो डॉक्ट्राइन है बुद्धा की या जो टीचिंग है बुद्धा की उससे रिलेटेड है क्या, सुत्ता पित्तका। इसके अलावा महासंगिका, महासंगिका में कौन होता है, जो मेंबर ऑफ ग्रेट कम्युनिटी, तो संघ से ही महासंगिका बना हुआ है। तो इस तरीके से आप मैच ऑफ द फॉलोइंग मिला लीजिएगा। ओके, तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। नाउ हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है। यहाँ पे बुद्धा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई है कि जो उनका बर्थ है, ठीक है, जो उनका बर्थ है, जो उनका सरमन है, जो इनका निर्वाणा है, परिनिर्वाणा है, इस तरीके से आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो पहले मैं बुद्धा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई है उनके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। उसके बाद 29 की एज में वो क्या उन्होंने क्या घर छोड़ दिया था, जिसे कि ग्रेट डिपार्चर भी कहते हैं, महाविनिष्क्रमा भी कहते हैं, ठीक है। तो महाविनिष्क्रमा भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महाविनिष्क्रमा क्या है। तो 29 की एज में उन्होंने जब डिपार्चर किया था उसी चीज़ को महाविनिष्क्रमा कहते हैं। उसके बाद उनको 35 की एज में इनलाइटमेंट हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कहा जाता है निर्वाणा, ठीक है, निर्वाणा, जो कि उन्होंने बोधि ट्री के नीचे ली थी। उसके बाद 35 की एज में ही उन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है, सारनाथ में, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी 80 साल की उम्र में कुशीनारा में, और इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाणा, ठीक है, इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाणा। तो आई होप इतनी चीज़ों को आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। तो उनका जो बर्थ है, बर्थ को किससे डेजिग्नेट किया जाता है, तो किया जाता है लोटस एंड बुल से। उसके बाद उनका क्या हुआ था, निर्वाणा हुआ था, ठीक है। तो जब उनका निर्वाणा हुआ था यानी कि इनलाइटमेंट हुआ था, तो इनलाइटमेंट हुआ था, तो उनका जो इनलाइटमेंट हुआ था वो हुआ था कहाँ, बोधि ट्री के नीचे। ये चीज़ आपको बताई थी मैंने। इसके अलावा उन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया, जो अपनी उसके बाद इनलाइटमेंट के बाद जब उन्होंने अपनी टीचिंग को आगे फैलाया, तो उसी को कहा जाता है, उसी चीज़ को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। धर्म चक्र मतलब जो धर्म का जो चक्कर था ना, जो ये धर्म का चक्र था वो फिर घूमने लग गया था, उसी चीज को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। और लास्ट में मैंने बताया था जब उनकी डेथ हो गई थी, उनकी डेथ हो गई तो उसी को महापरि या परिनिर्वाणा भी कहा जाता है।
और उनकी डेथ जब हुई थी तो उनकी जो अस्थियां थी ना वो स्तूपक जहाँ पे उनका स्तूपा बनाया गया था ना उसके नीचे रखी गई थी, इसीलिए महापरिनिर्वाणा को स्तूपा से ही डेजिग्नेट किया जाता है। तो अब आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये मैच ऑफ द फॉलोइंग होना है। तो इस तरीके से आप मैच ऑफ द फॉलोइंग कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने आपके लिए यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ पे चीज़ें बनाई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लोटस, ये लोटस है, ये यहाँ पे लोटस और बुल है, ठीक है, लोटस और बुल है ये। तो लोटस और बुल क्या दिखा रहा है, उनके जन्म को दिखा रहा है। उसके बाद हॉर्स क्या दिखा रहा है, जब वो घर से उनका डिपार्चर हुआ था महाबलिष्कर्मा। उसके बाद जब उन्होंने बोधि ट्री में इनलाइटमेंट हुआ, उनका निर्वाणा हुआ, तो उन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तना, तो ये चक्र देख रहे हो, धर्म का चक्र उसके बाद घूमने लग गया था। और जब उनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाणा हुआ था, जो कि जिससे डिनोट करते हैं स्तूपा से, ठीक है। तो ये यहाँ पे अशोक का पिल्लर है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। जो अशोक का पिल्लर है, देखिए जो हमारा आज का नेशनल जो एम्बलम है वो अशोक के स्तंभ से ही लिया गया है। बट आप देखेंगे कि इसमें लोटस है अशोक के स्तंभ में, और यहाँ पे लोटस नहीं है। तो बस यही डिफरेंस है कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसमें लोटस नहीं है, जो कि अशोक के पिलर से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको बताना है कि जो जैनिज्म है और बुद्धिज्म है, इनमें से कौन सी चीज़ें कॉमन है। जो कि ये स्टेटमेंट दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट, तो इन 3 स्टेटमेंट में से आपको ये बताना है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में कौन सी चीज़ें कॉमन थे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें लिखा गया है कि अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस एंड इंजॉयमेंट, ठीक है। पीनेंस का मतलब तप करना, ठीक है, और इंजॉयमेंट का मतलब इंजॉय करना। सेकंड है इंडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदा, वेदा के प्रति जो उनके विचार थे वो इंडिफरेंट तरीके से थे, ठीक है। थर्ड है डिनाइल ऑफ इफिकेसी ऑफ रिचुअल, जो रिचुअल्स की जो मान्यता थी उसको डिनाई करना, मना करना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये पहला स्टेटमेंट है, इस पहले स्टेटमेंट में लिखाया है कि जैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ना, एक चीज आप याद रखना, जो जैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, जैनिज्म वाले कहते थे कि अगर आप जो थ्योरी ऑफ कर्मा है, या अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है, या जो साइकिल ऑफ कर्मा है उससे मुक्ति पानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घोर तप करना पड़ेगा, घोर तप, एक्सट्रीम जाना पड़ेगा, एक्सट्रीम अपने पीनेंस को, अपने आप को टॉर्चर करना पड़ेगा, और तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको क्या करना, अपने आप को खुद टॉर्चर करना है, एक्सट्रीम लेके जाना है और चीज़ों को, तब जाके आपको ये जो कर्मा का जो साइकिल है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो जैनिज्म में क्या था, एक्सट्रीमिज्म था, ठीक है। बट बुद्धिज्म में एक्सट्रीमिज्म की कोई भी बात नहीं की गई थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो वेदास की जो अथॉरिटी है, तो दोनों ही बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों ने क्या किया, जो वेदा की जो अथॉरिटी है ना उसको अपना मेन मोटिव नहीं बनाया, या वेदास को मेन रोल नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने बस थ्योरी ऑफ कर्मा पे बिलीव किया कि मतलब आपके जो कर्म होंगे, जिस तरीके से आपके कर्म होंगे उस तरीके से आप इंसान बनेंगे, या उस तरीके से आपका आगे का जीवन होगा। इस तरीके से उन्होंने जो वेदास है ना, वेदास को उतनी मान्यता नहीं दी है, किसने, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने। उसके बाद उन्होंने जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं ना उनको भी डिनाई किया है, ठीक है। रिचुअल्स मतलब जो कर्म कांड थे उनको भी क्या किया, उन्होंने डिनाई किया है। उन्होंने बोला आप कर्म अच्छे करो ना, जब आप कर्म अच्छे करोगे तो आपको जो चीजें हैं, जो डिजायर है ना आपकी, उस डिजायर को अगर आप छोड़ दोगे, तो डिजायर को छोड़ दोगे, अच्छे कर्म करने की कोशिश करोगे, तो चीजें आपको अच्छे तरीके से मिलेगी। और यही दोनों चीज बुद्धिज्म में और जैनिज्म में कहा गया था। तो जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी सही, और थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये जैनिज्म में एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं, जबकि बुद्धिज्म में एक्सट्रीमिज्म नहीं है। तो आई होप आप इतनी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो पहला ऑप्शन भी कट
सी ऑप्शन भी कट, डी ऑप्शन भी कट, और इस तरीके से हमारे पास बी ऑप्शन बचता है। तो आई होप आप बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में पूरी यहाँ पे कहानी समझ पाए होंगे कि बुद्धिज्म क्या है, जैनिज्म क्या है, और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके पास यहाँ पे रखे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये चीज़ें बनाने में, एंड इट आल्सो गिव अस मोटिवेशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, हम नीचे लिंक दे देंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक यू।